बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम एक निहायत ही अहम और काबिल गौर मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम सूरतुल मुजादिला यानी कुरान मजीद की सूरत नंबर 58 का एक तफसीली बातनी और नफ्सियाती मुताला पेश करेंगे। सूरतुल मुजादिला का मतलब है बहस करने वाली। इस सूरत को रिवायती तौर पर एक ऐसी औरत के वाक़े से जोड़ा जाता है जो अपने शौहर के मामले में रसूलुल्लाह के पास अपनी शिकायत लेकर आई थी। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारा मकसद सिर्फ इस तारीखी और ज़ाहिरी वाक़े को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कुरान इंसानी सोच, इंसानी नफ्स और हमारे अंदर जारी रहने वाली बहस व तकरार को किस तरह बयान करता है। हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे कि इंसान के अंदर बहस करने वाली कुव्वत क्या है, वो हमारे अंदरूनी ज़ौज यानी हमारे अंदरूनी तवाज़ुन से किस तरह टकराती है, ख्वाहिशात और जज्बात कहाँ से जन्म लेते हैं, इंसान अपनी झूठी उम्मीदों और तवक्कुआत का गुलाम कैसे बनता है और वो अपने आप को इस अंदरूनी गुलामी से किस तरह आज़ाद कर सकता है। मौजू शुरू करने से पहले एक अहम वजाहत ज़रूरी है। अहले अक़ल कुरान को एक बातनी और बिलगैब ज़ाविये से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कुरान का बुनियादी उन्वान नफ्स है, जिससे इंसानी नफ्सियात और तनफ़्फ़ुज़ भी निकला है। हमारी सोच के मुताबिक हमारा जिस्म हमारी सोच का इजहार है, और अगर अपनी सोच ही की इस्लाह कर ली जाए तो एक पुरसुकून, मुतवाज़िन और कामयाब ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सूरतुल मुजादिला सूरत नंबर 58 की जानिब बढ़ते हैं और लेते हैं इस सूरत का बातिनी जायजा। सूरतुल मुजादिला कुरान मजीद की सूरत नंबर 58। आम तौर पर बताया जाता है कि इस सूरत का आगाज़ एक ऐसी औरत के वाक़े से होता है जो रसूलुल्लाह के पास अपने शौहर की शिकायत लेकर आई। उसके शौहर ने उससे कहा था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो। इस कदीम अरबी रस्म को ज़िहार कहा जाता है। फिर इस मामले के बारे में कुरान की आयात नाजिल हुई। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कुरान जैसी आफाकी किताब का मकसद सिर्फ एक कदीम घरेलू तनाज़े का फैसला करना था? और अगर यही इस सूरत का मरकज़ी मौजू था, तो फिर आगे चलकर खुफिया गुफ्तगू, नजवा, मजलिस, इल्म, मुनाफ़कत, झूठी किस्मों, शैतान और इंसानी वफादारियों की बात क्यों शुरू हो जाती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिससे सूरतुल मुजादिलाह को एक नए और ज़्यादा गहरे ज़ाविये से समझने की ज़रूरत पैदा होती है। रिवायती पसमंज़र अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अहले अक़ल के मुताले में कुरान को महज ज़ाहिरी वाक़यात की किताब नहीं, बल्कि बिलग़ैब की किताब समझा जाता है। इसका बुनियादी मौजू इंसानी नफ्स, इंसानी शऊर और इंसानी नफ्सियात है। इस ज़ाविये से कुरान आपसे बाहर किसी ऐसी चीज़ को बयान नहीं कर रहा जिसका आपकी अपनी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ न हो, बल्कि वो आपके अपने ज़हन, आपकी अपनी सोच और आपके अपने अंदर पैदा होने वाली कशमकश को बयान कर रहा है। इसीलिए हमारा बुनियादी उसूल ये है कि हम सिर्फ घरों में नहीं रहते, हम नफ्सियाती तौर पर अपने सरों में रहते हैं। तो फिर लफ्ज़ अल-मुजादिला का मतलब क्या बनता है? अल-मुजादिला का मतलब है बहस करने वाली। इस बातनी मुताले में इसे सिर्फ आपसे बाहर मौजूद किसी औरत के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि ये इंसान के अंदर मौजूद बहस व तकरार करने वाले जज्बात और एहसासात को जन्म देने वाली क़ुव्वत है। ये वो अंदरूनी कैफियत है जो मुसलसल झगड़ती है, सवाल करती है और मुज़ाहमत करती रहती है। क्या आप इस अंदरूनी बहस की कोई आम मिसाल दे सकते हैं? हमारे अंदर दो साइड्स मौजूद होती हैं, एक मस्बत और दूसरी मनफी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुकून की क्या अहमियत है और हमें पुरसुकून रहना चाहिए, मगर अंदर से एक आवाज़ उठती है, मैं ये क्यों बर्दाश्त करूं? मैं किसी को क्यों माफ़ करूं? मैं खुद को किसी के लिए क्यों बदलूं? क्या हमेशा मैं ही गलत हूं? अंदर की यही शिकायत करने वाली और मायूस कुव्वत अल-मुजादिला है। यह आपके अपने ज़ौज यानी आपके अंदरूनी तवाज़ुन और अंदरूनी बैलेंस से बहस करती है और इस तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है। क्या यहाँ ज़ौज से आपकी मुराद कोई बाहर का शौहर या बीवी नहीं,
बल्कि इंसान के अंदर मौजूद तवाज़ुन है। बिल्कुल, ज़ौज का ताल्लुक जोड़े, मुताबिकत, तकमील और तवाज़ुन से है। इंसान के अंदर एक तरफ वो आवाज़ मौजूद है जो उसे दुरुस्त इंतखाब, मुस्बत सोच और सही अमल की तरफ बुलाती है, जबकि दूसरी तरफ वो कुव्वत मौजूद है जो अना, ख्वाहिश, रद्दे अमल और पुरानी कंडीशनिंग को बचाने की कोशिश करती है। यही दोनों अंदरूनी साइड्स आपस में मुकालमा भी करती हैं और टकराती भी हैं। आइए अब सूरतुल मुजादिला, सूरत नंबर 58, आयत नंबर 1 की तरफ आते हैं। इस आयत में कहा जाता है कि अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के मामले में बहस कर रही थी। इसका बातिनी मफहूम क्या है? सूरतुल मुजादिला, सूरत नंबर 58, आयत नंबर 1 इस अंदरूनी बहस की तरफ इशारा करती है जो ज़ाहिरी अमल और ज़ाहिरी अल्फाज से पहले ही इंसान के जहन में शुरू हो जाती है। हमारा ज़मीर हमारे अंदर होने वाली इस बहस को सुन रहा होता है। एक तरफ से आवाज़ आती है, मुस्बत सोचो, दुरुस्त इंतखाब करो और सही काम करो। दूसरी तरफ से मनफी आवाज़ कहती है, नहीं, अपनी अना और अपने ईगो को बचाओ। इस पूरे मकालमे के दौरान हमारा ज़मीर दोनों आवाज़ों को गौर से सुन रहा होता है। तो आयत में सुनने का अमल बाहर बोले जाने वाले अल्फाज तक महदूद नहीं? नहीं, इंसान किसी अमल को बाहर अंजाम देने से पहले उसे अंदर सोचता है। वो किसी को जवाब देने से पहले अपने जहन में जवाब तैयार करता है। वो किसी को तकलीफ देने से पहले अपने अमल को अपनी सोच में जायज़ करार देता है। वो माफ़ करने या न करने से पहले अपने अंदर दलीलें बनाता है। इसलिए ज़ाहिरी बोलने से पहले एक बातिनी गुफ्तगू पहले ही जारी होती है और ज़मीर इस पूरी गुफ्तगू से वाकिफ होता है। अब सूरतुल मुजादला, सूरह नंबर 58, आयत नंबर 2 की तरफ आते हैं। रिवायती तर्जुमे में कहा गया है कि जिन औरतों को तुम अपनी माँओं जैसा करार दे देते हो, वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाती। आप इसे ख्वाहिशात और इंसानी हकीकत से कैसे जोड़ते हैं? इस बातनी मुताले में आयत नंबर 2 ये वाज़ेह करती है कि आपकी ख्वाहिशात आपकी हकीकत नहीं हैं, ना ही वो आपकी हकीकी खैरख्वाह हैं। वो आपकी उम्महात यानी आपके असल इस्लाही मराकिज़ भी नहीं हैं। इंसान अक्सर किसी आर्जी जज्बे, गुस्से, खौफ, हसद या ख्वाहिश को अपनी मुस्तकिल शनाख्त समझ लेता है। वो कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन कुरान के इस नफ्सियाती तनाजुर में ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो जज्बा इंसान की असल फितरत नहीं, बल्कि जहन में जमा शुदा पुराने डेटा का नतीजा है। पुराने डेटा से आपकी क्या मुराद है? पुराने ख्यालात, गुज़श्ता तजर्रुबात, तवक्कुआत, सदमात, यादें, खौफ, मोरूसी तसव्वुरात और ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए झूठे अकायद, ये सब जहन में जमा होते रहते हैं। फिर इन्हीं से जज्बात और रद्द अमल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स बहुत जल्द गुस्से की हालत में आ जाता है और अपने जहन में ये गुमान करता है कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, लेकिन ये गुस्सा उसकी असल फितरत नहीं। ये अंदर जमाशुदा डेटा, पुरानी तकलीफ़ों और गैर शऊरी पैटर्न से पैदा होने वाला एक जज्बा है। तो इंसान की इस्लाह कब शुरू होती है? इस्लाह का अमल उस वक्त शुरू होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपने गुस्से, अपने खौफ और अपने रद्द अमल को अपनी असल हकीकत समझना छोड़ देता है। जब वो ये समझ लेता है कि मेरे अंदर उठने वाला हर जज्बा मैं नहीं हूँ, तो उसे अपने आप को देखने और बदलने की आज़ादी मिलना शुरू होती है। आयत नंबर 3 में रकबा आज़ाद करने का जिक्र आता है। रिवायती तौर पर इसे गुलाम आज़ाद करने के तौर पर समझा जाता है। आपके नफ्सियाती फ्रेमवर्क में रकबा क्या है? रकबतुन का ताल्लुक गर्दन, गिरफ्त और गुलामी से है। इस बातिनी मुताले में ये उन झूठी उम्मीदों, तवक्कुआत और ज़हनी वाबस्तगियों की तरफ इशारा करती है जिनसे इंसान खुद को बांध लेता है। मिसाल के तौर पर, मैं तवक्कु कर रहा था कि मेरी बीवी मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इज्जत देगी। मैं तवक्कु कर रहा था कि मेरे बच्चे मेरी हर बात मेरी चाहत के मुताबिक मानेंगे। मैं तवक्कु कर रहा था
کہ لوگ میری قدر کریں گے۔ ایسی امیدیں اور توقعات اگر انسان کے شعور میں دیکھی اور سمجھی نہ جائیں تو آہستہ آہستہ زنجیریں بن جاتی ہیں۔ تو گردن آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ان توقعات اور جھوٹی امیدوں کی گرفت سے آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آپ کے ذہن میں تناؤ، غصہ، مایوسی اور ٹکراؤ پیدا کریں۔ انسان کی گردن تب جھک جاتی ہے جب اس کی خوشی دوسروں کے رویے سے بندھ جاتی ہے۔ وہ تب غلام ہو جاتا ہے جب اس کا سکون اس بات پر منحصر ہو کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 اصلاح کے 3 درجات بیان کرتی ہے: غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ آپ ان تینوں مراحل کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ پہلا درجہ ہے غلام آزاد کرنا، یعنی اپنے آپ کو اندرونی غلامی، جھوٹی توقعات اور ذہنی زنجیروں سے آزاد کرنا۔ دوسرا درجہ ہے 2 مہینے کے روزے، یعنی ایک ہی منفی پیٹرن کو بار بار دہرانے سے مسلسل ضبط، پرہیز اور ریسٹرینٹ اختیار کرنا۔ تیسرا درجہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی اپنے اندر کے نظر انداز کیے گئے حصوں کی پرورش کرنا۔ ذہن کے مسکین حصے کیا ہوتے ہیں؟ وہ خیالات اور ذہنی حصے جو رکے ہوئے، منجمد، غیر تربیت یافتہ اور غیر شعوری ہوں۔ انسان کے اندر بہت سے ایسے حصے موجود ہوتے ہیں جنہیں کبھی علم، توجہ، تربیت اور شعور کی غذا نہیں ملی۔ اسی لیے اصلاح کا عمل یہ بنتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو زنجیر سے آزاد کرو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے امپلس کو ڈسپلن کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے ذہن کے جاہل، منجمد اور غیر شعوری حصوں کی تعلیم اور تربیت کرو۔ یعنی آیات 1 سے 4 تک ایک مکمل نفسیاتی اصلاحی نظام سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، پہلے اندرونی بحث کو پہچانو، پھر خواہش اور حقیقت میں فرق کرو، پھر اپنی گردن کو توقعات کی غلامی سے آزاد کرو، پھر ضبط پیدا کرو، اور آخر میں اپنے اندر کے محروم اور غیر شعوری حصوں کو شعور کی غذا دو۔ اب ان آیات میں اللہ اور رسول کی مخالفت، اعمال کے ریکارڈ اور خفیہ گفتگو کا ذکر ہے۔ ان کا نفسیاتی تعلق کیا ہے؟ یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ ضمیر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندر سے شکست کھا جاتے ہیں۔ اہل عقل کے اس فریم ورک میں جب انسان اپنے ضمیر کی مخالفت کرتا ہے، اس کی آواز اور اندرونی اشاروں کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ اندر سے مایوس، ٹوٹا ہوا، ذلیل اور بے چین ہونے لگتا ہے۔ انسان تو بظاہر کامیاب، مضبوط اور مطمئن بھی نظر آ سکتا ہے، پھر اندرونی شکست کیسے پہچانی جائے؟ ظاہری کامیابی اندرونی سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس دولت، مرتبہ، تعلقات اور طاقت ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ مسلسل اپنے ضمیر کے خلاف زندگی گزار رہا ہو تو اس کے اندر بے چینی، خالی پن، دفاعی رویہ، غصہ اور خود سے فرار پیدا ہوتا ہے۔ یہی اندرونی شکست ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان اعمال کو شمار کر رکھا ہے جنہیں لوگ بھول گئے۔ آپ اسے کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم اور قابل غور بات ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے عمل کو کیسے جسٹیفائی کیا، لیکن اندرونی نظام نہیں بھولتا۔ مثال کے طور پر، آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہمارے بالغیب میں ہمارا ضمیر اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے۔ بعد میں یہی چیز پچھتاوے، اینگزائٹی، بھاری پن اور اندرونی بے چینی کی صورت میں واپس آتی ہے۔ کیا اسی لیے بعض لوگ ایک واقعہ بھول جانے کے باوجود نامعلوم بوجھ محسوس کرتے رہتے ہیں؟ بالکل، شعوری ذہن بھول سکتا ہے، مگر اندرونی نظام ہر تجربے، ہر نیت اور ہر تضاد کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے انسان کبھی کبھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ بے چین کیوں ہے،
मगर उसका ज़मीर उस तज़ाद का रिकॉर्ड पहले ही महफूज कर चुका होता है। सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 7 में 3 और 5 अफराद की खुफिया गुफ्तगू का जिक्र है। आप कहते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं। इस बातिनी मुताले में 3 और 5 को महज बाहर बैठे लोगों की गिनती तक महदूद नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अंदरूनी ख़यालात के गुरूहों के तौर पर भी समझा जाता है। इंसान के जहन में कभी 2 आवाज़ें, कभी 3 दलीलें और कभी कई मुख्तलिफ ख़यालात बैक वक्त गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारी प्राइवेट सेल्फ टॉक भी हकीकत में मुकम्मल तौर पर प्राइवेट नहीं, क्योंकि हमारा ज़मीर पहले ही उस गुफ्तगू के अंदर मौजूद होता है। यानी इंसान अपने आप से भी कोई बात मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। यही बात है, इंसान दूसरों के सामने झूठ बोल सकता है, मगर अपने अंदर पैदा होने वाले एहसास, इज़्तिराब और तज़ाद से मुकम्मल तौर पर नहीं बच सकता। ज़मीर उस निजी गुफ्तगू के अंदर पहले ही मौजूद होता है। अब सूरतुल मुजादिला आयात नंबर 8 से 10 में नजवा का जिक्र है। आम तौर पर नजवा को लोगों की खुफिया सरगोशी कहा जाता है। आप इसे इंसानी सोच में कैसे देखते हैं? इस नफ्सियाती मुताले में नजवा से मुराद ज़हन के अंदर चलने वाली खुफिया बातिनी गुफ्तगू है। लेकिन हर अंदरूनी गुफ्तगू बुरी नहीं होती। असल सवाल यह है कि इस गुफ्तगू की सिमत क्या है। अगर ज़हनी मुकालमा जान छुड़ाने वाला, धोखेबाज, अनापरस्ती का दिफा करने वाला या इंतकामी हो, तो वो शैतानी सिमत इख्तियार कर लेता है। मैनफी नजवा की मिसाल क्या हो सकती है? उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मैं उन्हें इसका मज़ा चखाऊंगा। हर कोई मेरे साथ ही ज़्यादती करता है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। या फिर इंसान जानबूझकर अपनी गलती पर डटा रहे और अपने ज़हन में बार बार उसका दिफा करता रहे। सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 8 ऐसे लोगों का जिक्र करती है जो रोके जाने के बावजूद दोबारा उसी नजवा की तरफ लौट जाते हैं। इसका नफ्सियाती मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज़हन बार बार उसी टॉक्सिक लूप में दाखिल हो जाता है। इंसान जानता है कि ये सोच उसे नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी वो उसी वाक़ये, उसी शिकायत, उसी गुस्से और उसी बदले को ज़हन में दोहराता रहता है। वो इस गुफ्तगू को छोड़ना चाहता भी है, मगर उसकी अना उसी गुफ्तगू से अपनी शनाख्त और तवानाई हासिल कर रही होती है। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और इस गुफ्तगू ने आपको अपने ही नफ्स, अपनी सोच और अपने अंदर जारी रहने वाली बहस पर गौर करने की दावत दी होगी। अहले अक्ल के तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मज़ीद पॉडकास्ट और वीडियोस के लिए अहले अक्ल को यूट्यूब और टिकटॉक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे इंग्लिश ब्लॉग्स पढ़ने के लिए मुलाहजा कीजिए www.ahleaqal.com। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।